हेलो। हाँ, उसको नहीं करेंगे अभी बोले हैं सर, मैं बताऊँ। अभी टीवी की स्थिति क्या कितनी भयानक है, आज भी क्या जानलेवा है? आज भी टीबी की स्थिति तो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि अभी जो नया एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, ये आज अपने आप में एक नया समस्या बन के आया है। इसकी इलाज काफ़ी मुश्किल है और इलाज भी बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है और करीबन 2 साल करीब इसकी इलाज चलती है। तो क्या टीवी क्यों है? टीबी तो बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जो मतलब हवा में जैसे खांसने छींकने से प्रसारित होती है, एक से दूसरे को संक्रमित करती है। और अधिकांश ये देखा जाता है कि जैसे जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उसमें ये जीवाणु जो है इन्फेक्शन कर देता है, बीमारी करता है। बाकी जैसे नॉर्मल लोगों में ये जीवाणु लेटेंट फेज़ हम बोलते हैं, लेटेंट फेज़ में रहता है, जैसे वो बीमारी नहीं करता, उनके शरीर में रहता है। किसी भी कारणवश जैसे डायबिटीज़ हुआ या कोई भी जैसे इम्यून स्टेटस कम होता है तो फिर ये समस्या फिर उभर के टीबी में परिणित हो जाती है, एक्टिव। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण यही होती है, खांसी होती है, बुखार होती है, भूख नहीं लगता है, किसी किसी को कफ में खून भी गिरता है, वजन आस्ते आस्ते कम होते जाता है। यही है इसके लक्षण। टीवी का इलाज कराने वाले मरीज आधे में इलाज छोड़ देते हैं, ये कितना भयानक है? आधे में इलाज छोड़ने से ही सबसे ज़्यादा खतरा होता है। एक तो मरीजों को अपने आप के लिए खतरा है वो, और सोसाइटी के लिए भी खतरा है, क्योंकि ये आधे में जो इलाज छोड़ते हैं इससे ही ज़्यादातर एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हम बोलते हैं, जिसमें एमडीआर का इलाज किस तरह से मुमकिन है? एमडीआर का इलाज भी मुमकिन है आज के डेट में, पर उसमें यह है कि आपको 6 महीना इंजेक्शन भी लगते हैं और इसकी इलाज बहुत लंबा चलता है, करीबन 2 साल। लोगों को किस तरह जागरूक होने की जरूरत है महसूस करते लोगों को जागरूक होने की है कि कभी भी अगर उनको ऐसा अपने को या पास पड़ोस में किसी को भी ये जो लक्षण मैंने बताए ऐसा कुछ अगर उनको पता चलता है या दिखता है तो तुरंत जाके अस्पताल में जांच कराएं। इसकी जांच बहुत सरल है, एक्सरे कराना रहता है, कफ की जांच करानी रहती है, 2 कफ देना रहता है। इसके बाद फिर अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो हम देख के दवा चालू करते हैं। सरकारी स्तर पर किस तरह का इसका इलाज? एकदम एकदम फ्री है, आपकी सरकारी स्तर पर इसकी पूरी इलाज फ्री है। यहाँ तक कि ब्लड टेस्ट, स्पूटम, एक्सरे सारी चीज़ें फ्री है। बस यही है कि आपको जाके वहाँ से पहले सस्पेक्ट के हिसाब से जाना है, जाके वहाँ सैंपल देना है, और एक बार प्रूफ प्रमाणित हो गया कि आप टीबी से प्रेरित हैं तो फिर आपको घर बैठे इलाज होता है। आपके घर के पास डॉट्स सेंटर है, डॉट सेंटर से आपको मुफ्त में दवा मिलती है। थोड़ा सा बचाव किस तरह से मुमकिन है इससे? बचाव देखिए ऐसा है कि अपने को खान पान का ध्यान रखना है, अपनी इम्यून स्टेटस ठीक रखनी है, बस यही है। बाकी देखिए ये तो हवा से फैलती है, सांस तो हम लेना ही पड़ेगा हमको। तो जैसे है कि जिस पेशेंट को पता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है तो वो जैसे खांस छींक रहा है तो वो अपने मुंह पे कपड़ा लगाए या कुछ, ताकि दूसरों को ये बीमारी को ना फैलाए। डॉक्टर साहब, भारत में क्या स्थिति है? टीबी कितने प्रतिशत लोगों के अंदर संक्रमण है? देखिए अब जो संक्रमण का ये जो कहना है कि लेटेंट टीबी, तो अभी तक हमारे यहाँ मतलब हम डायग्नोज ही नहीं करते, क्योंकि हम एक्टिव टीबी से इतनी परेशान है कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का हमारे पास कोई डाटा नहीं है। क्या कहेंगे आज वाई टीवी डे पर? लोगों से क्या संदेश है लोगों के लिए? लोगों के लिए संदेश है कि अगर आपको टीबी की लक्षण, अगर जो मैंने कहा खांसी, बुखार, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको मिलते हैं तो तुरंत जाके सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। कुछ टीवी रिलेटेड देख रहे थे क्या? नहीं, आज एक प्रेजेंटेशन है। अच्छा। सैनिटोरियम की आज कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कहा जाता है कि नॉर्मल जैसे आप 1 से 2 डोज ऑफ रिफैम्पिसिन जो है उससे अधिकांश हम स्प्रेड नहीं करते, मन दूसरे को नहीं होगी, और 14 दिन के बाद कम्प्लीटली नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है अगर वो 14 दिन दवाई देखिए। लेकिन एमडीआर अगर है वो उसका कितना लंबा चल सकता है? एक्चुअली एमडीआर तो 2 साल है, एमडीआर 2 साल हम मानते हैं। 2 साल के बाद भी अगर उसकी टीबी ठीक नहीं होती तो वो एक्सडीआर हो जाता है, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट। अब उसमें क्या है कि हर महीने अपने को कफ की कल्चर करानी रहती है। कफ कल्चर नेगेटिव हो गया तो फिर क्योर माना जाता है। कफ कल्चर अगर नेगेटिव नहीं है
तो फिर उसकी ट्रीटमेंट चलती रहती है। टीबी और किस बीमारी में कन्वर्ट होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टीबी की कॉम्प्लिकेशन कंटिन्यू रहेगी, सांस में भी दिक्कत आएगी, कभी कभी खून भी आ सकता है, पर वो टीबी नहीं है। तो उसको मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स बार बार टीबी की दवा दी जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। समझ लो।